नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ ऑफन ये जो है इसका हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है, और इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। ये जो है इन चीजों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। अब देखिए, ये जो WH फैमिली होता है, WH फैमिली का ही एक पार्ट है हाउ ऑफन। अब यहाँ पे कुछ लोगों कुछ जो लोग होंगे उनको ये ध्यान देना जरूरी है कि इसे जो है ना, इसे हम हाउ, यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा आएगा मन में कि वो इसको ऑफ्टेन पढ़ेंगे। ये ऑफ्टेन नहीं होगा, यहाँ पे जो टी है ना, टी वो साइलेंट होगा, इससे हम ऑफेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे हम कैसे बोलेंगे, हाउ ऑफेन। समझ में आप सभी को। अब ये जो हाउ ऑफेन होता है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, देखो इसको हम हिंदी में कहते हैं कितनी बार या फिर कब कब। जब कोई चीज एक बार से ज्यादा बार हम करेंगे ना, यानी कोई चीज जब हम रिपीट करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि वहां पे हम यूज करेंगे हाउ ऑफेन का। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप दिन में कितनी बार घूमने जाते हो, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे मान लो आप है एक दिन में जैसे कि बाहर जो है घूमने के लिए कई एक से ज्यादा बार जाते हो। जैसे कभी आप कहीं दोस्त के यहाँ चले गए, या फिर कभी आप किसी और दूसरे दोस्त के इधर चले गए, ठीक है, तो आप क्या है एक से ज्यादा बार जो है घूमने जा रहे हो। तो ऐसे समय पे क्या होगा कि आप क्या करोगे, हाउ ऑफेन का यूज करोगे। या फिर अगर मान लो आपको अगर जिम जाना बहुत पसंद है, ठीक है, कोई लड़का है या फिर लड़की है, उनको क्या है जिम जाना बहुत पसंद है, तो अगर मान लो वो सुबह भी जिम जाते हैं और शाम को भी जिम जाते हैं, ठीक है। ऐसा हालांकि ये बहुत कम होता है कि कोई सुबह और शाम दोनों जिम जाए, लेकिन क्या है फिर हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई है जो सुबह भी जिम जाता है और शाम को भी जिम जाता है, तो क्या है वहां पे क्या है एक से ज्यादा बार जा रहे हैं, यानी वो क्या है रिपीट कर रहा है। जब कोई काम एक से ज्यादा बार होगा तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हाउ ऑफेन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या पूछ सकता हूं कि आप कितनी बार जिम जाते हैं, हाँ या ना। तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूं कि हाउ ऑफेन डू यू गो टू जिम, हाँ या ना। हाउ ऑफेन डू यू गो टू दी जिम, ऐसा। तो अभी देखो मैं यहाँ पे आपको हिंदी में लिख के बताता हूं पहले, फिर उसको हम इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट, उसको हम इंग्लिश में चेंज करेंगे यानी बदलेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिया यानी उदाहरण लेता हूं। क्या बोला मैंने, आप कितनी बार, आप कितनी बार, या फिर आप बोल सकते हो कि आप कब कब, कब कब जिम। देखो जिम को आप ऐसा लिख सकते हो कि व्यायाम, लेकिन व्यायाम शायद सही नहीं होगा, या व्यायाम मतलब तो एक्सरसाइज हो जाता है। तो यहां पर मैं आपको जिम ही लिख के देता हूं, आप जिम ही लिखना। आप कितनी बार या कब कब जिम जाते हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे सवाल पूछ रहा है आप कितनी बार या कब कब जिम जाते हो। तो देखो इसको कैसे, ठीक है, ये आपने देखा मैंने लिख दिया आप कितनी बार या फिर आप कब कब जिम जाते हो। तो देखो इसको हम जो इंग्लिश में चेंज करेंगे ना, यहाँ पे देखो ये रूल लिखा है मैंने। सबसे पहला हम लगाएंगे WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब ये है कि जो भी WH फैमिली के अंदर जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूं ना, उसी को आपको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद S मतलब सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट लगाना है। फिर उसके बाद वर्ब, V का मतलब है वर्ब, तो आपको वर्ब लगाना है। आपका वर्ब के बाद जो भी बचा कुचा है वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा, या फिर आप उसको बोल सकते हो अदर वर्ड होगा ये चीज। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ ऑफेन। तो मैंने लिखा हाउ ऑफन, हाँ या ना, मैंने लिख दिया हाउ ऑफन। उसके बाद क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। देखो यहां पे ध्यान से देखना आप सेंटेंस को, क्या बोला है, आप जिम जाते हो। देखो जाते होते हो ये याद रखना। मैंने यहाँ पे टेंसेस का एक वीडियो बनाया हूं, जिसमें मैं आपको वीडियो
जो है दे दूंगा, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, वो वीडियो आप जरूर देखना। तो आपको मालूम पड़ेगा हम क्या करेंगे। यहाँ पे ते हो, ये जो है ना यहाँ पर डू या डज आएगा। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डू या डज में से दोनों में से एक चीज का यूज करते हैं, ठीक है। डज हम तब यूज करते हैं जब कोई सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जैसे कि ही शी इट होता है, तब हम डज लगाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए हम डू लगाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो पूरा देखना, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाउ ऑफन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, तो हाउ ऑफन डू। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या है, आप, आपके लिए सब्जेक्ट, ये जो आप है ना, उसके लिए हम इंग्लिश में लगाते हैं यू। क्या लगाते हैं, यू, YOU। तो क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन डू यू। उसके बाद आ जाएगा वर्ब। देखो वर्ब का यहाँ पे वर्ब क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, आप कितनी बार या कब कब जिम जाते हो। जाते हो ना, जिम जाते, यहाँ पे देखो जाते हो, जाते का मतलब है जाना, जाना यानी होता है गो, ठीक है। गो का मतलब क्या होता है, जाना, तो यहाँ पे आ जाएगा गो। सब्जेक्ट एज अ हम एज अ वर्ब क्या लगाएंगे, हम गो लगाएंगे। तो हाउ ऑफन डू यू गो। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो देखो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम, GYM, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम, यानी आप कितनी बार या कब कब जिम जाते हो। तो यहां पे आप देखोगे तो जो हाउ ऑफन है उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा कितनी बार या फिर कब कब। यानी वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जिम जाते हो, लेकिन आप जिम कब कब जाते हो सकता है वो जिम क्या है, एक से ज्यादा बार जाता हो, ठीक है। तो हम वहां पे क्या है ऐसा पूछ सकते, क्योंकि अगर वो कोई काम एक से ज्यादा बार कर रहा है, एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, तो वहां पे हम हाउ ऑफन का यूज जो है करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले सेंटेंस में मुझे आशा है कि आपको समझा होगा। अगर नहीं समझा है कुछ तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपका क्या डाउट है, इसमें मैं उसको मैं सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। अब चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो अगर मैं ऐसा कहता हूं कि आप लोग जो है टीवी देखते हो, ठीक है। कोई मतलब जो भी घर में है, कुछ लोग क्या है जो उनको मतलब सुबह भी टीवी देखेंगे, या फिर अगर उनको दोपहर या शाम में टाइम मिला तो भी वो टीवी देखते हैं, यानी वो एक से ज्यादा बार टीवी देखते हैं, उनको आदत होती है टीवी देखने की ज्यादा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि आप कितनी बार या कब कब टीवी देखते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आप कितनी बार आप हैं देखते हैं या फिर देखते हो, ऐसा जो भी आप लगाना चाहो, कोई इसमें ऐसा दिक्कत नहीं है, देखते हो बोलो या देखते हैं बोलो चलेगा। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे कोई आपको स्टार्ट देखो किससे करना है, WH से करना है, ठीक है। तो आप WH से शुरू करोगे, यानी क्या लिखोगे पहले, हाउ ऑफन। उसके बाद क्या करोगे, देखो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, यहां पे भी सेम ऊपर वाले की तरह, यहां पर कोई लड़का या लड़की का कुछ या फिर कोई ऐसा थर्ड पर्सन सिंगुलर का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन सिंगुलर यहां पे नहीं है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है उस पे भी मैंने वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, प्लीज आप वो वीडियो भी जरूर देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर में से भी कुछ ऐसा नहीं है, तो यहां पे भी क्या लगेगा, डू लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा डू। तो हाउ ऑफन डू, उसके बाद आपके लिए यहां पे क्या है, देखो सब्जेक्ट आ जाएगा यू, क्योंकि आप बोला है ना, आप यानी सामने वाला कोई तो है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद वर्ब क्या लगेगा, देखो क्या बोला है यहां पे, आप देखते हो, देखना मतलब क्या है, वॉच करना, तो यहां पे वर्ब हो जाएगा वॉच। हाउ ऑफन डू यू वॉच, हाउ ऑफन डू यू वॉच। उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर आप अदर वर्ड बोलो तो वो आ जाएगा टीवी, क्या आ जाएगा, टीवी।
तो आप इससे टीवी भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको टेलीविजन भी बोल सकते हैं। यहां पे मैं लिख सकता हूं टेलीविजन, टेलीविजन, ठीक है। टीवी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन। उसके बाद यहां पे मैं लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या आ जाएगा, आप कितनी बार या कब कब टीवी देखते हो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो आपको यहां पे समझा होगा कि हाउ ऑफन का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है कितनी बार या फिर कब कब। और जब कोई काम एक से ज्यादा बार होता है, एक से ज्यादा बार रिपीट होगा, तो हम वहां पे हाउ ऑफन का यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको इतना समझा होगा। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं जिससे आपको थोड़ा बहुत और समझ में आ जाए। अब जैसे मान लो अगर मैं आपको कहता हूं, अब अगर मैं आपसे देखो पूछता हूं कि आप एक दिन में या फिर जैसे बोलो एक हफ्ते में आप कितनी बार खाना खाते हो, हाँ या ना। देखो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, प्लीज आप इसको अलग वे में मत लेना कि अरे ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो मैं खाली ये बताने का मेरा मकसद है कि हाँ आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उसका मतलब क्या है। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आप दिन में या फिर आप महीने में या हफ्ते में कितनी बार खाना खाते हो, हाँ या ना। अब आप देखोगे तो दिन में ही आप एक दिन में ही जो है आप एक से ज्यादा बार खाना खाते हो, हाँ या ना। कुछ कुछ लोग होंगे जो कि 2 बार 3 बार 4 बार, सबका अपना अपना होता है खाने का। लेकिन मेरा यही मतलब है कि हम क्या है दिन में एक से ज्यादा बार खाना खाते हैं, यानी हम वो काम रिपीट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे देखो हिंदी में इसको कैसे लिखूंगा, आप, ठीक है, आप कितनी बार, ठीक है। देखो क्या है, आप कितनी बार खाना खाते हैं, ठीक है, इतना आप समझ गए। इसको मैं देखो कैसे करूंगा, सेम ये फॉर्मूले के हिसाब से जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, WH यानी क्या लगाओगे, हाउ ऑफन, ये लगाओगे तो हो जाएगा हाउ ऑफन। देखो ऑफन का स्पेलिंग है OFTEN, ठीक है, OFTEN, ऑफन। तो हाउ ऑफन, उसके बाद आपका देखो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा। आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वही लगाना है, यहां पे भी देखो कुछ नहीं, यहां पे भी वही हेल्पिंग वर्ब आएगा डू। तो हाउ ऑफन डू, सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू, क्योंकि यहां पे आपके बारे में बोला यानी सामने वाले। देखो आप या तुम दोनों के लिए इंग्लिश में क्या आता है, यू आता है, ठीक है। तो हाउ ऑफन डू यू, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब। देखो यहां पे वर्ब क्या है, यहां पे वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, खाना खाते हैं। देखो खाना जो है खाने का एक क्रिया कर रहे हैं। जब आप कोई काम करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, यानी उसे हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो यहां पर जो खाना है वो तो हो गया फूड, लेकिन उस खाने को खाने का कौन सा क्रिया हो रहा है ना, यहाँ पे खाते हैं। तो ये जो खाते हैं ना ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईट। तो क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन डू यू ईट। डू यू के बाद EAT, ईट आएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट में फूड, FOOD, फिर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे बनेगा, हाउ ऑफन डू यू ईट फूड, ठीक है। कैसे बन गया, हाउ ऑफन डू यू ईट फूड, यानी आप कितनी बार खाना खाते हैं। इसको कितनी बार बोलो या फिर कब कब बोलो, तो ऐसे भी बोल सकता हूं आप कब कब खाना खाते हैं, तो उसका भी इंग्लिश ये सेम ही होगा, हाउ ऑफन डू यू ईट फूड, ये चीज। तो देखिए मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे और आता रहे तो प्लीज यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।